हरे कृष्ण। लीडरशिप बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, लीडरशिप और पॉलिटिक्स। क्या है लीडरशिप? लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना। कौन करता है? जो नेता है, जो राजा है। एक्चुअली पॉलिटिक्स का मतलब जो होता है वो है राजनीति। राजनीति वो नीति है, वो सिस्टम है जिसके थ्रू राजा या लीडर अपनी प्रजा को, जो उन पे निर्भर हैं, उनकी प्रगति करता है, उनका पोषण करता है, उनका पालन करता है। यह है राजनीति। लेकिन जब इसमें राजा भ्रष्ट हो जाता है, पोषण की जगह शोषण करने लगता है, प्रजा का हित न देख के अपना हित देखता है, अपने हित को बढ़ाने के लिए या अपना फायदे को बढ़ाने के लिए वो प्रजा में झगड़ा भी करा देता है, उसको राजनीति नहीं कहते, उसको कूटनीति कहते हैं। वो नीति मतलब एक मशीनरी। तो ये वो मशीनरी है जो संसार को खत्म करती है, दोष लाती है संसार में। सुखी और संतुष्ट नहीं होती है प्रजा, दुखी और असंतुष्ट होती है, रोष होता है प्रजा में। इसको कहते हैं कूटनीति। धृतराष्ट्र ने हमेशा कूटनीति की, युधिष्ठिर महाराज ने राजनीति की। तो हम देखते हैं भेद क्या है। धृतराष्ट्र हमेशा अपने मन की सुना। अपने पुत्र में तो मोह था, आसक्त था, लेकिन अपने पुत्र के मोह और आसक्त से ज्यादा उसका मोह और आसक्त था अपनी कुर्सी में। इसीलिए उसका नाम भी पड़ा ना, धृतराष्ट्र। धृत मतलब जो आसक्त है, किससे? अपने राष्ट्र से। राष्ट्र से मतलब देशभक्त नहीं था, अपनी गद्दी से आसक्त था। हमेशा अपने मन की सुनता। युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रति आसक्त थे, धर्म को पालन करने में। शास्त्र में कहा गया ना, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसे खत्म कर देता है। हमेशा धृतराष्ट्र ने भेदभाव किया। कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांट दिया अलग अलग और आपस में झगड़ा करा दिया। बहुत ही निम्न कोटि की ये कूटनीति है, बहुत ही निम्न कोटि की। और आज संसार में वही हो रहा है। दो लोगों में झगड़ा करा दो, ये झगड़ते में बिजी हो जाएंगे, हम सेफ हैं। नेता या राजा मतलब जिसके लिए प्रजा अपने पुत्र के समान है, अपने बच्चों के समान है। कोई पिता या माँ अपने बच्चों में भेदभाव थोड़ी करते हैं कि तुम ज्यादा बुद्धिमान है, तुम कम बुद्धिमान हो। सकता है दो भाई हैं, एक ज्यादा बुद्धिमान हो, एक कम बुद्धिमान हो सकता है एक भाई हाइट ज्यादा हो, एक भाई की हाइट कम हो सकता है एक गोरा हो, एक सांवला हो। लेकिन माँ बाप के प्रेम में और परवरिश में तो दोनों में कोई भेद नहीं होता ना। तो जो नेता हैं, जो राजा हैं, वो भेदभाव नहीं करने चाहिए। इसको कहते हैं लीडरशिप बियॉन्ड पॉलिटिक्स। एक्चुअली यहाँ पे पॉलिटिक्स वर्ड मतलब आजकल जो हम पॉलिटिक्स वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब हो गया कूटनीति। नहीं तो पॉलिटिक्स का रियल मतलब है राजनीति। तो जो लीडर है, जो नेता है, अगर वो धर्म परायण है, धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, वो उसकी हमेशा विजय होगी। टेम्पररी हार भी जाएगा लेकिन लॉन्ग रन में वही जीते। कोई भी शहर हो या राज्य हो या देश हो, उसका हित होना चाहिए, प्रजा का हित होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। प्रजा को नहीं मतलब कि ये व्यक्ति राजा बन रहा है, ये व्यक्ति जो भी राजा बने हमारा पालन पोषण अच्छे से करे, प्रजा को वही चाहिए। तो जो ऊपर जो बैठे हैं, जो गद्दियों पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए ये हमारा ऐसे नहीं है, ये सब हमारे। ठीक है, 2 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं, 8 पार्टियां हैं। अगर हम सिर्फ इलेक्शन के एंगल से बात करें, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। ठीक है, एक ही तो राजा बनेगा, सब तो नहीं बन सकते। एक राजा बना, अब वो ये नहीं देखना चाहिए कि ये तो मेरी पार्टी का है, इसने मुझे वोट दिया, इसने नहीं दिया, ये सब अब मेरे बच्चे हैं, और वैसा उनका पोषण करना चाहिए। तब क्या होगा? तब जो नेतृत्व करने वाला नेता है वो ये कूटनीति से ऊपर उठ चुका होगा और शास्त्रों के आधार पे नीति बना के, जिसको बोलते हैं देश काल पात्र। शास्त्र में कुछ दिया हुआ है, कोई बोलता है शास्त्र आउटडेटेड हो गया। शास्त्र आउटडेटेड नहीं है, शास्त्र से प्रिंसिपल निकालिए, सिद्धांत निकालिए और आज के देश काल पात्र स्थिति के अनुसार उस सिद्धांत को अप्लाई कीजिए। क्योंकि बनाने वाला जो है भगवान, वो सबका हित चाहता है। जो राजा होता है, जो नेता होता है, उस क्षेत्र के लिए वो प्रतिनिधि है भगवान का, तो उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए, कूटनीति में नहीं आना चाहिए। तब जो नेतृत्व करने वाला नेता है वो सही धर्म से, असली धर्म से, जो शास्त्रों में धर्म कहाँ से मिलेगा? गुरु, साधु, शास्त्र। तो उनको चाहिए कि शास्त्रों को पढ़ें, समझें नीतियों को। उदाहरण अलग अलग भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान के असंख्य भक्तों के अनंत उदाहरण दिए हैं, किस परिस्थिति में कैसे करना है। एक प्रामाणिक साधु, एक असली साधु, असली गुरु या प्रामाणिक गुरु के निर्देश में रह के
क्षत्रिय चलता है। नेता मतलब क्षत्रिय, जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचने देता। क्षत्रिय क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो दूसरे को क्षति होती है उससे बचाता है। तो ये खुद क्षत्रिय ब्राह्मणों के निर्देश में नहीं चलेगा तो धृतराष्ट्र बन जाएगा, और फिर ये क्या होगा, ये संसार उल्टी दिशा में बहने लगेगा, सब नीचे चले जाएंगे। तो हमें नेतृत्व तो करना चाहिए, सबको अपना मान, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो भाषा ही गलत है। अरे हम किसके हैं? हम भी तो उस बनाने वाले की सृष्टि का एक हिस्सा हैं। राजा के लिए तो प्रजा, पशु भी प्रजा है ना, उसने भी तो जन्म लिया है, तो उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। कोई भी पशु कटना नहीं चाहिए। क्यों मारना चाहिए? हम तो अपने हाथ को नहीं काटते ना। तो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ये सब की रक्षा होनी चाहिए। ये राजा का, ये नेता का धर्म है। भगवान भगवत गीता किसको सुना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गीता जो है ये राजाओं के लिए बनी हुई है, क्योंकि राजा नहीं पढ़ रहा तो प्रजा को पढ़ाना पड़ रहा, नहीं तो राजा को पढ़ के, क्योंकि भगवान ने ये गीता का ज्ञान किसको दिया? इमं विवस्वते योगम, विवस्वान जी को, जो सूर्य के थे, तो राजा है। उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, जो राजा है। अर्जुन भी राजा ही है। तो ये तो राज विद्या, राजयोग, ये राजयोग है, ये राज विद्या है। ये राजाओं के लिए हर नेता, संसार का हर नेता भगवत गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब प्रजा का पालन करेगा। पूरी प्रजा संतुष्ट होगी, सुखी रहेगी। प्रजा संतुष्ट और सुखी रहेगी तो आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, प्रजा का भी और भगवान का भी। हरे कृष्ण।